देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी आप सभी मीडिया के प्रेस के बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज महानगर कांग्रेस कार्यालय पर आप पहुंचे। ये आज की प्रेस का हमारा मुख्य जो मुद्दा है उसको लेकर हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जो नजूल पर मालिकाना हक का मामला है। नजूल पर मालिकाना हक के मामले को लेकर भाजपा ने कई चुनाव जीते हैं और रुद्रपुर वासियों को बार बार प्रलोभन देकर उनको जो है एक लॉलीपॉप देने का काम किया है और आम जनता ने, भोली भाली जनता ने, रुद्रपुर वासियों ने भर भर कर भाजपा को वोट दिए, जिसमें 10 साल पूर्व विधायक रहे, उन्होंने भी मालिकाना हक की बात कर मालिकाना हक देने की बात कही थी। वो भी 2 चुनाव इस मुद्दे को लेकर जीते। उसके बाद मेयर का चुनाव, जो पिछले मेयर का चुनाव था, वो भी जो है मालिकाना हक के मामले पर, नजूल पर बैठे लोगों को मालिकाना हक देने के नाम पर वो चुनाव जीता गया। और उस समय के मेयर ने तो अपने बराबर में कुर्सी लगाकर और जो मालिकाना हक का जो उनका एजेंडा था, जो उनका घोषणा पत्र था, उसको 5 साल तक, 4.5 साल तक अपनी कुर्सी पर लगाए बैठे रहे, लेकिन मालिकाना हक किसी को नहीं मिला। उसके बाद मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो नाटकीय अंदाज में जो है उस घोषणा पत्र को उठाकर फेंकते हैं और उस कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। ये सबने देखा, शहर के लोगों ने देखा, लेकिन मालिकाना हक किसी को नहीं मिला। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आते हैं। वर्तमान विधायक ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और लड्डू बांटे, खूब मिठाइयां बांटी, किसी को मालिकाना हक नहीं मिला। आज भी लोग जो है अपने उम्मीद में, अपने आशियाने की उम्मीद में, अपने घर के मालिक बनने के लिए तरस रहे हैं। और इन्होंने भी एक नाटकीय अंदाज में कुछ 1000-1500 लोगों को गांधी पार्क में बुलाकर एक सर्टिफिकेट देने का काम किया। उस सर्टिफिकेट में उसकी ना तो कोई बैंक में वैल्यू है, ना उसकी कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई वैल्यू है। वो एक सिर्फ सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट के आधार पर ना कोई लोन मिल सकता है, ना कोई मालिक का उस पर लिखा है कि ये इस जगह का मालिक है, वो भी 50 वर्ग 40-45 वर्ग गज के लिए। तो इस तरीके से रुद्रपुर के वासियों को बार बार गुमराह किया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। और चुनाव आता है तो मालिकाना हक का जिन्न वो बाहर निकल के आ जाता है और बड़े बड़े नेता आते हैं और मालिकाना हक देने की बात करने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ लड्डू, भाजपा के लोग इकट्ठे होते हैं, 10-20 लोग आपस में लड्डू बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं और भाजपा की जय जयकार करने लग जाते हैं। ये हालात है इस शहर की। अभी निगम के चुनाव हुए, उनमें भी बात हुई, मीटर की भी बात हुई कि मीटर नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मीटर लग रहे हैं। हमने इसके लिए विरोध किया, हमने आंदोलन किया, हमने धरने दिए, हमने लोगों की आंखें खोलने का काम किया, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंकना और मिर्च झोंकना तो कोई भाजपा से सीखे। किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है धर्म के नाम पर और अन्य चीजों के नाम पर। अब क्रोनोलॉजी समझिए आप कि मालिकाना हक किसी को नहीं मिला और सरकार ने इस पॉलिसी को, इस कानून को रद्द कर दिया है, पूरी तरीके से नकार दिया है कि कोई नजूल नीति नहीं है।
जो सब है वो सरकारी जमीन है, जो नजूल पर बसा है वो सरकार की जमीन है, जो दान पात्र ट्रांजिट कैंप में 20,000 लोग बसे हैं वो उनके ऊपर तलवार लटकी है, और जो नजूल पर बसे हैं उनके ऊपर तलवार लटकी है। और बुलडोजर कभी रोडवेज के पीछे, कभी ट्रांजिट कैंप में, कभी बागवाला के उसमें, तो इस तरीके से इनका बुलडोजर बराबर घूम रहा है। हम आंखें खोलना चाहते हैं अपने शहरवासियों की, हम बार बार चेताना चाहते हैं, बार बार आग्रह करना चाहते हैं कि भाजपा आपको बर्बाद कर रही है, भाजपा पूरी तरीके से गरीबों का शोषण कर रही है, उनको किसी लायक छोड़ना नहीं चाहती, ये हम आज कहना चाहते हैं। इसके साथ में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अंडरपास बनना था रेलवे का, क्या हुआ? कितने बार लड्डू बांटे गए, कितने बार नारियल तोड़े गए, क्या हुआ उस काम का? जिस काम को कंस्ट्रक्शन होना हो, जिसमें निर्माण होना हो, उसको भाजपा कतई नहीं करेगी। ये निर्माण नहीं करती, ये सबका साथ सबका विकास वाली बात जो करते हैं, हम कहते हैं ये सबका साथ और सबका विनाश कर रहे हैं रुद्रपुर में और पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आज जिस तरीके का माहौल लोगों को, जब कोई इससे क्रोनोलॉजी आप इनकी समझेंगे कि इस मुद्दे से दिमाग हटाने के लिए इन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ा है। अभी कल रात जो है मासूम मियां की मजार है, जो 100 वर्षों से अधिक लोगों के आस्था का केंद्र रहा है, और लोग चादर भी चढ़ाते थे, अपनी मन्नत भी मांगते थे वहां पर। उसको जो है किस तरीके से रात को ध्वस्त किया गया, शहीद किया गया, जो कि एक समुदाय की धार्मिक आस्था का केंद्र है, मुस्लिमों की धार्मिक आस्था, और हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी उस पर चादर चढ़ाने जाते थे, अपनी मन्नत मांगने जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि शहर को मुद्दों से, वो नजूल पर अपने दिमाग हटाने के लिए, अपने कार्यों पर से ध्यान हटाने के लिए रातों रात के 3 बजे कितने षड्यंत्र के तहत जो है लाइटें बंद करके, फोर्स को तैनात करके, छावनी बनाकर और जो है ड्रोन लगाकर जो है उसको ध्वस्त किया गया। हम मानते हैं, हम विकास के समर्थक हैं, हम चाहते हैं विकास होए, विकास का मॉडल तैयार होए, लेकिन हम ऐसे मॉडल के खिलाफ हैं जिसमें देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और जाति धर्म के झगड़े बढ़े। आप चाहते इस मासूम मियां की मजार 100 वर्षों से रुद्रपुर शायद बसा होगा, उससे पहले की वो एक लोगों की आस्था का केंद्र है। सड़क के बीच में अवरोध हो रहा था चौड़ीकरण करने में, उसको मौलाना साहब हैं हमारे, बहुत सारे हमारे धार्मिक उलेमा हैं, हमारे सर्वदलीय समाज के लोग हैं, राजनीतिक सर्व पार्टी के लोग हैं, आप बैठाते, आप बात करते, उनको कहते कि ये यहां पर एनएच की वजह से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसको आप, मुस्लिमों की बहुत सारी प्रॉपर्टी रुद्रपुर में है और बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो उसके लिए 100 गज 50 गज उस जगह के स्थान के लिए दे सकते थे अपनी जगह, उसको बाइज्जत तरीके से, सहसम्मान तरीके से उसको स्थानांतरित करके, और उसकी जो आस्था है वो बरकरार रहती, और लोगों के अंदर इस तरह का जो भेदभाव पैदा शहर के अंदर किया जा रहा है वो भी नहीं होता, उसको स्थानांतरित किया जा सकता था। हम इसके पक्षधर हैं, हम ना कि इसके पक्षधर हैं कि आप फोर्स लगाओ और बुलडोजर चला दो और उसको तोड़ दो। किसी की भी धार्मिक आस्था किसी भी चीज से जुड़ी होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। भाजपा विधायक जो है इसको अपना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, और उसके लिए मतलब वो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ निर्माण करके दिखाओ, उत्साह उसमें होता है। फोर्स लगा के और मिलिट्री लगा के और पुलिस लगा के तो कुछ भी चीज करी जा सकती है, ये तो बहुत आसान है। इतना आसान है तरीका कि निर्माण करना
कठिन होता है, किसी चीज को ध्वस्त करना बहुत आसान होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि शर्मा जी, आप कह रहे हैं 100 साल पुरानी मजार थी। 100 साल पहले की अगर हम जाए बात करें तो उस समय आपके परिवार में साइकिल थी, ना मेरे परिवार में साइकिल थी, रोडों के चौड़े करने की जरूरत नहीं थी। और ज्यादातर जो धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारा हो गए, मंदिर हो गए, मजार हो गई, मस्जिदें हो गई, उस समय सड़कों के किनारे बनी हुई है। और आज हर घर में 4-4 वाहन है, 5-5 वाहन है। तो वाहन तो सड़कों पर चलेंगे, तो सड़कों की चौड़ाई की जरूरत है या नहीं है? तो हम मानते हैं ना, इस चीज को हमने माना है, इस बात को हम कह रहे हैं, अपने वक्तव्य में भी कह रहे हैं कि सड़क चौड़ीकरण करने की जरूरत है देश के अंदर। लेकिन जो धार्मिक हमारे जो वे चीजें हैं, वो अगर उसके जद में आ रही हैं तो हम उसको हटाने से इनकार नहीं कर रहे। हम उसको सहसम्मान, नहीं, प्रशासन का कहना है। अभी एक बात बताइए, वो बाकायदा नोटिस दे रहे हैं, नहीं, एक बात बताइए, मेरे कहने का मेरे मतलब यह है कि नजूल कर लोग जो है अपना हक मांग रहे हैं, उनका दिमाग भटकाकर, उनकी उधर से दिमाग हटाकर जो है इसको मजार और इस पर लेके आ गए। सिर्फ यही है और कोई कारण नहीं है इसका। देखिए, चाहते सब लोग सहमत हो सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये बुलाते, उनके समाज के मुआजिज लोगों को बात करते और उसको इज्जत से आप शिफ्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोर्स लगा के, डर का, भय का वातावरण बना के आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो बहुत आसान है। आप पाकिस्तान पे गोले दाग दो, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस पर वोट ले लो और देश में सरकार बना लो, ये कौन सी बात है? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, यही किया जा रहा है। अभी एक बात बताइए, रोडवेज के पीछे जो बुलडोजर चला, कितने गरीबों को तोड़ा गया? आज तक जब से विधायक बने हैं या भाजपा के विधायक बन रहे हैं, ये तो ध्वस्तीकरण ही चल रहा है। निर्माण कुछ हो रहा है क्या? आप शहर के अंदर कोई भी एक निर्माण कार्य हमें बता दीजिए कि ये बिल्डिंग बनी जिससे जनहित को कोई लाभ मिला, अच्छा, जिससे जनहित को कोई फायदा मिला। शर्मा जी, अभी आप कह रहे थे निजी भाजपा ने निकाय चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों को पट्टे दिए। अब जो है नजूल का हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया कि नजूल की जमीन पिरोल नहीं होगी, तो पट्टे जो दिए हैं वो मान्य होंगे नहीं होंगे? वो कोई नहीं, वो सिर्फ एक कागज है। वो एक गुमराह किया गया है लोगों को। उन लोगों को कोई पट्टे का कोई मतलब नहीं है। उसमें भी 90,000 रुपए मांगे गए थे उनसे। और अगर ये सरकार संजीदगी होती इसके अंदर, अगर ये संजीदा होती, तो ये हाईकोर्ट उस जो रिट के खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दायर करती और लोगों के लिए मालिकाना हक का रास्ता जो है प्रशस्त करती। लेकिन सरकार में की मंशा ही नहीं है। सरकार चाहती है कि किसी तरीके से जो ये नजूल पर बसे हैं, ये एक ऐसी मुर्गी है कि इनका एक पंख उखाड़ोगे तो ये फड़फड़ाते हुए तुम्हारे पास आएंगे। ये भाजपा यही काम कर रही है। ये जैसे इनके पंख हैं, नजूल हो गए, वो हो गए, एक को खींच लेती है, फड़फड़ाता है, चल ठीक है, दाना डाल दिया। तो ये सारा काम जो है भाजपा कर रही है। अभी एक बात बताइए, ये मजार ध्वस्त की, ये वक्फ की संपत्ति है। आप, ये हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है इसका, आप एक बार सारी चीजों का संज्ञान लेते, उस कमेटी को बुलाते, जो ये कमेटी है, और इज्जत से काम होता। लेकिन इसको बहुत बड़े विधायक का, मैं अभी सुन रहा था विधायक जी का, वो इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझ रहे हैं। मेरे लिए तो कोई उपलब्धि नहीं है ये। ऐसे तो पुलिस लगा दो और किसी का भी घर गिरा दो, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा शर्मा जी, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, इतना बड़ी घटना हो गई, पूरे शहर में चर्चा है, कई जगह और भी जब जैसी चलती है तो विपक्ष का काम होता है कि मौके पर जाए, देखे, विरोध करे, दर्ज करे। लेकिन लगता है कि अब विपक्ष चाहिए नहीं, विपक्ष कहीं जाता ही नहीं। आज इतनी बड़ी घटना हुई, सारी मीडिया पहुंच रही है, लोग पहुंच रहे हैं, विपक्ष की बात कहीं गए हैं, जिलाध्यक्ष भी यहाँ रहते हैं ना, वो मौके पे गए हैं, उन्होंने देखा भी नहीं है। प्रेस वार्ता बुलाकर बोलना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन मौके पर जाकर देखिए, हमें अपना पक्ष रखना है। पुलिस फोर्स लगाकर गोटिया के लोगों को, उनको घरों में कैद कर दिया गया, उनको घरों से निकलने नहीं दिया गया, ड्रोन लगा दिए गए, लाइटें काट दी गई, सड़कें जाम कर दी गई। इस तरीके से मासूम मियां की मजार को ध्वस्त किया गया।
तो इसमें एक बात बताइए, आम जनमानस क्या करेगा? हम विपक्ष में हैं, हमारे पत्रकार जो हमारा स्तंभ है वो चौथा स्तंभ है, हम आपके उससे माध्यम से ही अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके लिए पार्टी संगठन जो हाईकमान हमारा निर्णय लेगा, इस पर हम बैठेंगे और मीटिंग होगी हमारी। अब इस पे जो आगे हमारा आंदोलन, जिस बात को नजूल नीति को लेकर जो हमारा बहुत जल्दी हम रुद्रपुर में जिला कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम निश्चित करने जा रहे हैं। नजूल पर लेकर कितनी बार लड्डू बांटे गए, कितनी बार नारियल फोड़े गए, कितनी बार क्या क्या हुआ, सारा कुछ लोगों के सामने है। और वो जो पट्टे गांधी पार्क में बांटा गया वो 1500 लोगों को दिया गया। 20,000 लोग अभी भी नजूल पर हैं, 20,000 लोग दान पात्र की जमीन पर हैं। तो उन लोगों का क्या होगा? उन पर कब बुलडोजर चल जाए, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अगर इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जब राहुल गांधी जी या हमारे कांग्रेस के नेता जब आंदोलन करते थे, पेट्रोल डीजल के रेट कम कर देती थी सरकार। जब ये डर के, एक जनता का ही डर है, अगर जनता का डर नहीं आएगा, इस तरीके से कोई किसी के पतीले फेंकने की बात करता है, कोई कुछ करता है, मतलब एक तरीके से इस समाज को इतना आप कब तक दबाओगे? एक दिन अंत जरूर होगा, और जिस दिन अंत होगा उस दिन, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम अपने देश में जब लोगों का माहौल, यहाँ अगर मंदिर या मस्जिद और वो तोड़ेंगे तो वहां हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा, वो हमें ही देख के कर रहे हैं। पहले तो नहीं होता था ना ऐसे। आज उनके देश में जितने आप यहां किसी को सताओगे, इतने ही वहां पे अन्य देशों में हम लोगों के खिलाफ मोर्चेबंदी होगी, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप एक प्रेम का ही, एक प्यार मोहब्बत का ही एक ऐसा रास्ता है जो देश वासियों के लिए तरक्की की सारी राहें, तरक्की के सारे रास्ते खोलता है। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है मजार वाला है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने, प्रशासन ने गलत कदम उठाया। अब इस पर आपका जो विपक्ष है उसका क्या आगे का रणनीति? देखिए, आज का हमारा मुख्य मुद्दा है नजूल नीति का। हमने प्रेस का जो आयोजन किया है वो नजूल नीति पर किया है। नजूल नीति से जो है लोग जितने भी उनको मालिकाना हक के इंतजार में बैठे हैं, कांग्रेस जाएगी, उनके दरवाजे जाएगी, बस्ती बस्ती जाएंगे, वार्ड वार्ड जाएंगे, और हम इस मुद्दे को अब इनकी पोल, इनके पजामे खोलने का हम काम करेंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने लोगों को गुमराह करके उनको, उनके हक को जो है मारना चाहती है। मजार का मुद्दा आपके मुख्य मुद्दे में शामिल नहीं इसका? मजार का मुद्दा हमारा, इस मुद्दे को से दिमाग हटाने के लिए ये मजार का मुद्दा लेके आए हैं। ये समय, सारी चीजें समझिए आप, सब कुछ आपकी समझ में आ रहा है, सब रुद्रपुर के लोग समझ रहे हैं कि जो मालिकाना हक का जो मामला सरकार ने, हाई कोर्ट ने जो पॉलिसी निरस्त कर दी है, जिनके पैसे जमा है, जिन्होंने 25% जो है फ्री होल्ड की पॉलिसी के अंदर आवेदन कर दिया है, उन सब का मामला ध्वस्त हो चुका है। उससे दिमाग हटाने के लिए कोई काम ना मांगे, कोई रोजगार ना मांगे, कोई महंगाई पे बात ना करे, कोई मालिकाना हक पर बात ना करे, एक मजार को हटा दो, सारे मुद्दों का समाधान हो गया। ये इस तरह की पॉलिसी करके इस शहर के ताने बाने को खराब करना चाहते हैं, इस शहर के मुद्दों से दिमाग भटकाना चाहते हैं। इसका रास्ता बड़े प्यार से भी निकल सकता था, आराम से भी निकल सकता था, लेकिन अपना तानाशाही रवैया, अपनी गुंडागर्दी और अपना सब कुछ दिखाकर लोगों के अंदर भय का वातावरण बनाकर उन कार्यों को अंजाम देना चाहते हैं। क्या लगता है कि भोले वाले से जनता को उनको गुमराह किया गया? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, स्कूल बना, कोई कॉलेज बना, कोई ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना जिससे लोग पढ़ के उद्योगों में रोजगार मिल जाए? कोई ITI कॉलेज बनाया किसी ने, यहाँ पे जनप्रतिनिधि ने? कोई पानी पीने की व्यवस्थाएं सुचारू की, रास्ते नालियों की व्यवस्थाएं सही की? क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बरगलाते हैं लोगों को। चुनाव आता है तो उस समय तरह तरह के प्रलोभन 2 दिन के लिए देते हैं और उसके बाद जनता को गुमराह कर देते हैं। कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। और अंडरपास की बात करते थे, चुनाव आए तो अंडरपास पे भी नारियल फूट रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे उस पे काम? तो हम यही पूछना चाहते हैं, क्या किया इन लोगों ने यार रुद्रपुर में?
उसके पतीले फेंक देंगे, ये मजार को हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये कर देंगे। बस इसमें लोगों को गुमराह करके उनके नशे का काम इतना बढ़ रहा है। जब से भाजपा सत्ता में आई, रुद्रपुर में नशे का काम सबसे बड़ा है। हर आदमी नशे में घूमता रहता है, हर चौथा पांचवा आदमी नशे में लिप्त है। रामपुरा चले जाओ, ट्रांजिट कैंप, शिवनगर, दूधिया नगर, कहां आप जाके देखोगे, हालात खराब है पूरे शहर की। मर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ में क्या क्या अत्याचार किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक नशे में है। एक तो भाजपा का नशा है, ऊपर से ये जो कच्ची शराब और स्मैक और इंजेक्शनों का नशा है। इसमें पूरा शहर को बर्बाद किया जा रहा है।